कल्पना कीजिएगा तो कल्पना में हमें हो रहा है सर, अभी हो रहा है। नहीं तो अभी गांधी जी के बेटा पुतोह के लिए नहीं, लालू जी के बेटा पुतोह के लिए नहीं, नीतीश जी ने या सरकार ने क्या किया सिस्टम व्यवस्था को, शिक्षा व्यवस्था को। हम लोग के बच्चा पढ़े लिखेगा तभी ना आगे बढ़ेगा। इमामगंज विधानसभा में उपचुनाव का काफ़ी नज़दीक टाइम आ गया है, तो आज यहाँ पे जन सुराज पार्टी का जनसभा चल रहा था। तो यहाँ पे देखिए जन सुराज के कुछ करता है, मैं जानने का कुछ प्रयास करता हूँ कि क्या जन सुराज के पार्टी जीत रही है या कौन सा रेशियो पे है। मैं इनसे जानते, क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम हुआ सुजीत मांझी। सर सुजीत क्या पूर्व प्रत्याशी हुए, 3000 वोट से हारे थे, लेकिन अभी मैं जन सुराज में हूँ। और अब जन सुराज आप क्यों चूज किए? प्रशांत किशोर के जो सोच है इससे हमको जन सुराज क्या उनको सोच ऐसा लगा कि आप इनका पार्टी में आप ज्वाइन किए? बच्चों के भविष्य के बारे में उनका सोच है, तो हम लोग के बच्चा पढ़े लिखेगा तभी ना आगे बढ़ेगा। तो बच्चा के लिए सोच है, उनका रोजगार के लिए सोच है। जैसे रोजगार बिहार में अगर उपलब्ध कराते हैं तो बाहर जाने की क्या जरूरत है। बच्चों के लिए जो एजुकेशन के बात अगर किया जाए तो सरकारी स्कूल के आप कितना एजुकेशन सिस्टम क्या लचीलापन पड़ गया आपको भी भली भांति पता है। हाँ, स्कूल में टीचर आते हैं, वो सब सोते हैं और वेतन लेके चल जाते हैं। बच्चा पढ़ता थोड़ी है, बच्चा पढ़ता नहीं है, और उस पर कोई नेता और कोई पदाधिकारी के नहीं समझ में आ रहा है। क्या आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं? सरकारी विद्यालय में पढ़े हैं लेकिन बेरोजगार हैं। बेरोजगार में सरकारी विद्यालय में क्या पढ़ाई होता है ये तो सब जानते हैं। आप अपने बच्चा को कहाँ पढ़ाते हैं? हम सरकारी विद्यालय में पढ़ाए हैं, लेकिन अगर सरकारी विद्यालय में वैसा व्यवस्था होता तो कोई नौकरी में रहता। अभी प्रदेश कमाने जाता है। तो प्रशांत किशोर जी का सोच है कि हम बिहार में उनको रोजगार देंगे, तो अच्छा सोच है। इसी की सोच के साथ हम लोग जुड़े हैं। सर आप जुड़ रहे हैं। सर कितना नेता या मंत्री या कोई जो सरकारी जॉब करते हैं उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं या सरकारी अस्पताल में इलाज करवाते हैं? देखिए, हमको नेता मंत्री के बच्चा का सरकारी स्कूल में पढ़ता है कि नहीं पढ़ता उससे हमको क्या मतलब है। तो सिस्टम सुधरेगा कैसे सर? हाँ, सिस्टम कैसे सुधरेगा ये आप क्वेश्चन कर सकते हैं भाई। सिस्टम ऐसे सुधरेगा कि हमारे बच्चे को अच्छा शिक्षा मिलना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था जो जन सुराज का है कि जैसे आप इसी नवोदय नेत्रहाट का नाम सुनते होंगे, गया बिहार में बहुत सारे हैं जहां बच्चे पढ़ करके अच्छा पढ़ाई पढ़ते हैं। नीतीश जी ने या सरकार ने क्या किया सिस्टम व्यवस्था को, शिक्षा व्यवस्था को, तो उन्होंने स्कूल को घर घर पहुंचा दिया और घर के मुर्गी दाल बराबर होता है। दूसरा चीज़ है कि गांव में जिस गांव में स्कूल खुला वहाँ पे शिक्षक को रहने का आज माहौल नहीं है फैमिली के साथ, तो फैमिली के साथ रह नहीं सकता उस गाँव में, तो रहते हैं गया। अब गया से आवेंगे और जाएंगे तो शरीर थकेगा कि नहीं थकेगा, और शरीर थकेगा तो कुर्सी पे बैठकर आराम करेंगे ही करेंगे। दूसरा, नीतीश बाबू ने लिख के दे दिया है कि बच्चे को 1 डंडा मारना नहीं। तो जब बच्चा प्रत्येक हमारा बच्चा भी, हम लोग भी जब बच्चा थे तो मनबड़ू होते थे, तो मास्टर साहब के उसमें पिटाई होता था, समझते थे, मास्टर साहब को वैल्यू देते थे। लेकिन आज पिटाइए नहीं होता है, 1 डंडा मारने का डर है ये नहीं है, तो मास्टर साहब को वैल्यू भी नहीं देते हैं। जब मन करता है तब स्कूल से आ रहे हैं, जा रहे हैं, खिचड़ी खा के जा रहे हैं। ये तो टीचर का भी थोड़ा सा होना चाहिए ना। पूरी सिस्टम व्यवस्था में खोट है, सिर्फ टीचर की गलती नहीं है, गलती व्यवस्था में है, नीतीश जी में है, सरकार में है। सरकार नीतीश जी का स्कूले जाकर के दौरा करेंगे कि यहाँ के लोकल नेता वहाँ दौरा करेंगे? देखिए, दौरा करने से नहीं होता है कि व्यवस्था बनाने से होता है। जो ट्रेन चलाता है ड्राइवर तो बोगी देखने नहीं चलता है, वो अपना गति नियंत्रण रखता है, कैसे हमको ट्रेन चलाना है। तो इंजन जब सही रहता है तो सब कुछ सही चलता है। यही नीतीश बाबू थे जब शुरुआत में आए थे तो बिहार में गुंडागर्दी था, पुलिस वही था ना, सिर्फ इंजन चेंज हो गया, नीतीश जी आ गए और पुलिस व्यवस्था थोड़ा सा टाइट कर दिए तो बिहार में सुधार हुआ था कि नहीं हुआ था। शिक्षा में भी जो जन सुराज का संकल्प है कि हम नवोदय नेत्रहाट के तर्ज पे बड़े स्कूल बनाएंगे और उसमें खेलने की, संगीत की सारी व्यवस्था करेंगे। अभी नीतीश जी क्या कर रहे हैं कि अब मान लिया मैं मोटमाथा हूँ, मेरा इंटरेस्ट खेलने में है, पहलवानी में है, और हमको करें A+B तो होल स्क्वायर पढ़ो, तो हम पढ़ लेंगे। हमको पहलवानी का गुरु मिलता, टीचर मिलता, कोई क्रिकेटर वाला क्रिकेट का गुण उसके अंदर में है, उसको क्रिकेट का टीचर मिलता, कोई
गायक था उसको गायक का टीचर मिलता, लेकिन यहाँ सब को कह रहे हैं कि तू सब को A+B द होल स्क्वायर पढ़ो, तो सब पढ़ लेगा? जो भी करना सब कंपटीशने में घुसते जाओ, उसी में मरते सब, रहो। सब माथा मारी उसी में करते रहो। तो प्रशांत जी का है कि हम एक ऐसा बड़ा स्कूल बनाएंगे, प्रत्येक प्रखंड में 5 से 6 बड़ा स्कूल बनाएंगे जहाँ पे पढ़ने की व्यवस्था हो, खेलने की व्यवस्था हो, कूदने की व्यवस्था हो, संगीत की व्यवस्था हो, और बच्चे को वहीं रखेंगे। क्योंकि गांव में होता है, क्योंकि जो निचले स्तर के लोग हैं, बच्चा 3 घंटा 4 घंटा पढ़ के आता है और उसके बाद उसी में हेर्रे हुर्रे करने में रहता है, तो माहौल नहीं मिल पाता है। अब जिस स्कूल की बात कर रहे हैं उस स्कूल में भी घूसखोरी हो जाएगा, भ्रष्टाचार होगा कि जो कॉन्टेक्ट पे रहेगा उसका उसमें एडमिशन हो पाएगा। जन सुराज ने बोल चुका है कि कोई हम इंटरव्यू तक नहीं लेंगे, जितने गरीब के बच्चे हैं उनको एडमिशन लिया जाएगा और उनको पढ़ाया जाएगा। घुसखोरी के सवाल नहीं उठता है। हम कह रहे हैं सबको लेंगे एडमिशन, घुसखोरी कहाँ से होगा? लेकिन सबसे जो उसका जो पैमाना रहेगा वो रहेगा सबसे गरीबी से उठाएंगे हम, जितने गरीब से गरीब लोग हैं उसको पहले उठाएंगे। नहीं, ये तो बहुत से ऐसे होते हैं कि बस कांटेक्ट कर लिया, उसी का बच्चा है, बढ़िया बढ़िया स्कूल में जाएंगे, अच्छा एजुकेशन पाएंगे। नहीं देखिए, ये भविष्य की बातें आप कल्पना कीजिएगा, तो कल्पना में हमें हो रहा है सर, अभी हो रहा है। नहीं तो अभी हो रहा है, इसलिए तो हम लोग 2 साल से प्रशांत जी पैदल चल रहे हैं। अगर अच्छा ही होता तो प्रशांत किशोर को पैदल चलने की क्या जरूरत थी? बात अभी समझिए ना इस चीज़ को। अगर अच्छा सब कुछ बिहार रहता तो फिर प्रशांत किशोर के पहले चलना पड़ता। और इतना सुनने के लिए इतना लोग क्यों आते हैं प्रशांत किशोर को? ये क्या लग रहा है कि इस बार जितेंद्र पासवान जी के माने यहाँ से सीट क्लियर है क्या? बिल्कुल, जनता ने मूड बना चुका है, और जनता ने जब मूड बना चुका है तो चुनाव तो क्लियर निकलेगा ही निकलेगा। उन्हें बहुत बड़े बड़े एक नेता के साथ में केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, बिहार का मंत्री आ रहे हैं, उप मुख्यमंत्री आ रहे हैं, और ये तो नया पार्टी है। कैसे आप वादा के साथ कर रहे हो? देखिए, नई पार्टी है, यही तो फायदा कर रहा है, क्योंकि पुरानका दवाइयाँ खाते खाते खा के देख चुके हैं बहुत। 4 साल 10 साल 20 साल 30 साल से सब दवाई खा के देख चुके हैं, रोग ठीक नहीं हो रहा है गरीबी वाला। तो गरीबी का रोग ठोक कर ठीक करना है, इसलिए नया दवाई आया है, और पूरा जनता इस नए के दवाइया पे विश्वास करके इसको खा रहा है। क्योंकि 30 साल से पुराना खा रहा था। जितना मंत्री का आप बात कर रहे हैं, आज इलेक्शन में आयल है, और जब यहाँ पढ़ाई नहीं हो रहा था तो कहाँ था वो? यहाँ के बच्चे को रोजगार करने के लिए, पैसा कमाने के लिए 10 से 15 के बाहर जाना पड़ता है, और वहाँ ट्रेन में खड़े खड़े हम लोग जाते हैं बाथरूमा के बगले में। तो ये सब नेतमन मंत्रियन कहाँ था? घर में घुसल था। हमने वहाँ से अपनी छठ में आए हैं तो कैसे आए हैं? ये सब कहाँ घुसल था? हमने के बूढ़ा बूढ़ी 400 रुपया भीख दे रहा है तो कहाँ घुसल था? ये सब के पैसा इसके पास कितना है? जितना नेता मंत्री विधायक है, अरबपति है, और हम लोग के पास, हमारे बुजुर्गों को 400 रुपये में जिंदगी कैसे चलेगा भाई? तो वोट आप लोग ना करते हैं सर। तो यही तो बता रहे हैं कि अभी बुद्धि नहीं था। इस बार प्रशांत किशोर ने हम लोग को बुद्धि दे दिया है कि इस बार अपने बच्चे के लिए वोट देंगे, नेता के बेटा के लिए नहीं, मांझी जी के बेटा पुतोह के लिए नहीं, लालू जी के बेटा पुतोह के लिए नहीं, और नीतीश मोदी जी के वोट, मोदी जी के 56 इंच के सीना पर नहीं देंगे। अब ये अपने घर की स्थिति के लिए देंगे। मोदी तो कहते हैं कि क्या नाम किए, सड़कों के जाल बिछा दिए और अनाज को बढ़ा दिए और वृद्धा पेंशन दे रहे हैं, हर घर में नल दे दिए, और क्या चाहिए? मोदी जी से हम नम्र निवेदन है, भैया मोदी जी, हमारे बेटा के आप 4 किलो अनाज मत दीजिए, बेटा के हमारे पढ़ाई दे दीजिए। 4 किलो अनाज अपन घरे ले जाइए, अपने बेटा के दीजिएगा 4 किलो अनाज, हमारे बेटा के पढ़ाई दे दीजिए। हमको भीख नहीं चाहिए, कॉलोनी नहीं चाहिए, अनाज नहीं चाहिए, बेटा के हमको पढ़ाई और रोजगार दीजिए। यहाँ तो मैंने इस बार एकदम इमामगंज विधानसभा के जो जनता है सब वादा कर लिए हैं कि जनसुराज जितेंद्र पासवान को लाना है, और इमामगंज विधानसभा में कुछ फैक्ट्रियां लगाकर बेरोजगारियां का दूर करना है। फैक्ट्रियां नहीं, यहाँ के जो लोग हैं युवा, हम लोग भी पढ़े लिखे थे, पूंजी नहीं था हम लोग के पास कि कुछ रोजगार लगा सके, नहीं तो 1-2 मशीन लगा करके अपने भी कमाते, 2-4 दोस्त को कमवाते भी, लेकिन पैसे नहीं था। अब बैंक में लोन देता नहीं है, क्योंकि नीतीश जी के ना अधिकारी सुन रहा है, ना बैंक वाला सुन रहा है, लोने नहीं देता है यहाँ पे। चलिए, बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इमामगंज के जनता के बारे में?